गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और हो चुकी है आज के दिन की हमारी शुरुआत। तो मैं तो नहा धो के आ चुकी हूँ बाहर ताकि मेरे बाल भी सूख जाए और उसी के साथ साथ मैं ये कुछ हरा भरा पुदीना भी अपनी प्लेट में इकट्ठा कर लूँ, क्योंकि आज के मेरे ब्रेकफास्ट में बनने वाले हैं मज़ेदार से आलू के परांठे। तो अभी मन्नत रानी सोई हुई है, तो अभी वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। मन्नत को देखने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी से ये पुदीना निकाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे आलू के परांठे बिना पुदीने के बेचारे अधूरा अधूरा सा फील करते हैं। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तब बनता है एक सर्वगुण संपन्न आलू का परांठा। और आप सभी लोग जानते हैं कि आलू का परांठा हमारे घर में किसको पसंद है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने बहुत बार बताया है कि आलू का परांठा किसको पसंद है हमारे घर में। तो चलिए जी, आज का दिन होने वाला है थोड़ा सा लंबा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार। तो क्या होने वाला है इसके लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं अंदर चलती हूँ क्योंकि मेरे बालों से पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, वो टपक नहीं रहा है। तो अभी मैं अच्छे से टाई करती हूँ, फटाफट से आलू के पराठे बना लेती हूँ। तो चलिए जी, हम तीनों लोग तैयार हैं घर से निकलने के लिए। बस वेट हो रहा है मम्मी के यहाँ पहुँचने का। तो आज हम लोग जा रहे हैं सोलन जा रहे हैं। मैं, मन्नत के पापा, मन्नत के दादी जी और भानु भैया। और सोलन जाने का कारण है आज मम्मी के लिए स्पेशली समर की शॉपिंग करनी है। तो आज मन्नत के पापा जा रहे थे सोलन अपने गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए। तो हमने सोचा जब गाड़ी जा ही रही है सोलन शहर की तरफ तो क्यों ना हम लोग भी उनके साथ चले, साथ में 2-3 काम और हो जाएंगे। तो चलिए जी, बस अभी वेट हो रहा है मम्मी के फ़ोन आने। तो बस हम लोगों ने दरवाजे वगैरह अच्छे से बंद कर दिया है, सामान सारा बैग में डाल दिया है। मम्मी को परांठे अब गाड़ी में ही खिलाए जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ खाएंगे ना तो यहाँ पे आधा 1 घंटा और लग जाएगा फिर से सारी चीज़ें समेटने में। और गर्मियों में जितना जल्दी निकला जाए ना सुबह के शाम उतना ठीक रहता है। ज़्यादातर बच्चे को दिक्कत हो जाती है गर्म गाड़ी में। तो बस सोच रहे हैं ना धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलते हैं गाड़ी की तरफ और निकलते हैं इस छोटे से सफ़र में। ओके मन्नत, लेट्स गो। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं हम लोग सोलन। और सोलन में ये छोटे छोटे से ऑटो रिक्शा देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, क्योंकि ये ऑटो रिक्शा हमारे शिमला और कुनिहार में देखने को नहीं मिलते हैं। तो सोलन पहुंचते ही पता लग जाता है कि अगर ऑटो दिखाई दे रहे हैं तो हम सोलन की बाउंड्री के अंदर आ चुके हैं। और हमारी गाड़ी भी जा चुकी है सर्विस स्टेशन पे अपनी सर्विस करवाने के लिए। तो आगे का रास्ता या आगे का जो मार्केट है सोलन का, वो हम लोगों को ऐसी तेज़ धूप में पैदल ही तय करना पड़ेगा। और शॉपिंग करने में मज़ा भी तभी आता है जब चारों तरफ की दुकानें देखी जाए। तो हम सब लोग पहली बार आए हैं सोलन, तो हमें नहीं पता सोलन में कहाँ पर अच्छे कपड़े मिलते हैं, कहाँ पर अच्छे शूज़ मिलते हैं, कहाँ अच्छा खाना खाने को मिलता है। तो पहली बार हम सभी लोग सोलन शहर को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जितना भी थोड़े से समय में हो पाएगा। बस एक आइडिया मुझे और मेरे हस्बैंड को ये है कि आज से 4 साल पहले जब हम लोगों की शादी हुई थी तो शादी का लहंगा हम सोलन से लेके गए थे। तो यहाँ नज़दीक ही पलक साड़ी करके एक बहुत बड़ा क्लोथ स्टोर है, जहाँ पे लेडीज़ जेंट्स दोनों के ही कपड़े मिल जाते हैं, सस्ते भी और महंगे भी। तो हम लोग सबसे पहले वहीं जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि मम्मी और मुझे वहीं सूट पसंद आ जाए, ताकि हमें ऐसी तेज़ धूप में ज़्यादा भटकना ना पड़े। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं हम लोग पलक साड़ी पे। और एक ही छत के अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिल रही है, प्लस औरतों का रश देख के भी लग रहा है कि हम लोग सही जगह पर आए हैं।
तो बस हम लोग बैठ चुके हैं अब सूट देखने, और सबसे पहले सूट पसंद करेंगी मम्मी। तो हमने भैया को बोल दिया है कि पहले मम्मी के लिए बढ़िया बढ़िया से सूट दिखाइए, थोड़े से पार्टी वेयर और थोड़े से नॉर्मल जो मार्केट पर्पज़ के लिए भी पहने जाए। तो भैया ने मम्मी को कलरफुल सूट्स दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन मम्मी के साथ सूट तो पसंद आ जाते हैं, लेकिन दिक्कत आती है मम्मी की छोटी हाइट की वजह से उसके दुपट्टे के साथ, कि दुपट्टे बहुत बड़े हो जाते हैं और हैवी हो जाते हैं मम्मी के लिए। और यहाँ पर तो पसंद भी 3 लोग कर रहे हैं एक सूट को, तो कभी मम्मी को पसंद आ रहा है तो हमें पसंद नहीं आ रहा, और जब हमें पसंद आ रहा है तो मम्मी को वो पसंद नहीं आ रहा। तो काफ़ी कश्मकश चली हुई है मम्मी के सूट पसंद करने के लिए। तो इस चक्कर में मन्नत जो है वो काफ़ी बोर भी हो रही है, लेकिन हम समय समय पर इसे भी थोड़ा एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मम्मी के लिए पूरे 3-4 महीने के लिए कपड़े ले रहे हैं। जितना भी समर का सेशन रहेगा तो हम लोग हर बार एक साथ ही कपड़े लेते हैं, समर्स के भी और विंटर्स के भी। तो हम बार बार मार्केट नहीं जाते, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगना तो जायज़ है यहाँ पर, क्योंकि 4-5 सूट सिलेक्ट करना कोई आसान बात नहीं होती। और जब इतने बड़े स्टोर में आए होते हैं तब तो बोलते हैं ना कि आंखें मतलब क्या हो जाती हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं कि आंखें फ्लैर जाती है जब बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, तो समझ ही नहीं आता क्या लें और क्या छोड़ें। तो बस वही सब कुछ चल रहा है। अब तो काफ़ी मुश्किल आने वाली है सूट से सिलेक्ट करने में। और यहाँ पे मन्नत के पापा भी टाइम टू टाइम सजेस्ट करें कि नहीं नहीं मम्मी ये कलर आप में अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या पसंद आने वाला है। तो अब मम्मी के सूट हो चुके हैं डन। मम्मी ने अपने लिए 4-5 सूट अच्छे से सिलेक्ट कर लिए हैं, और इसके बाद अब मैं भी बैठ चुकी हूँ सूट को पसंद करने के लिए। मैं सोच रही हूँ जब आई हूँ तो 1-2 सूट मैं भी ले लेती हूँ, समझ के बहती गंगा में कौन हाथ नहीं धोना चाहता। तो मुझे सूट लेने में ना ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि मेरे पहले ही माइंड में होता है कि मुझे इस बार ये कलर लेने हैं समर्स के लिए, और ये कलर्स लेने हैं विंटर के लिए, जो पिछले साल मेरे पास नहीं थे। तो मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और मम्मी भी मन्नत को लेके जा चुके हैं बाहर थोड़ी टहलाने के लिए। तो बस फटाफट से मैं और मन्नत के पापा सिलेक्ट करेंगे अब अपने लिए सूट। और मेरे सूट किस तरह से होंगे ना, वो पूरी तरह से डिपेंड करता है उनके दुपट्टे पर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे हिमाचल में जब भी कहीं फंक्शन होता है तो वहाँ मैक्सिमम सूट्स ही डाले जाते हैं और सिर पर दुपट्टा रखा जाता है। तो हमें चुन्नी के हिसाब से सूट लेना पड़ता है, जो चुन्नी थोड़ी छोटी भी हो प्लस सिर पे टिकने वाली भी हो, ताकि फंक्शन में हमें मतलब ज़्यादा अटपटा ना लगे उसे संभालने में। तो बस वही कोशिश तो मैं वही कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है जिस हिसाब से भैया सूट दिखा रहे हैं, क्योंकि जिनका दुपट्टा सुंदर है उनके सूट अच्छे नहीं है, जिनका सूट अच्छा है उनका दुपट्टा ठीक नहीं है। तो फिर भी काफ़ी जद्दोजहद के बाद मैंने 1-2 सूट अपने लिए पसंद कर लिया है इस समर के लिए। अब हमारे सूट्स हो चुके हैं लेके डन। हम लोगों ने अपनी अपनी पसंद के सूट ले लिए हैं, मम्मी ने भी मैंने भी। अब हम लोग यहाँ बिलिंग काउंटर पर वेट कर रहे हैं ताकि हमारे सूट जल्दी जल्दी फोल्ड करके आ जाए यहाँ पर। उसके बाद हम अच्छे खासे अपनी जेब को हल्का करें और यहाँ से बाहर निकले। और शायद सूट फोल्ड करने में थोड़ा समय लग रहा है, और उतनी देर में यहाँ पे आ गए हैं ये जंगम महाराज जी। तो मन्नत को ना यहाँ पे डराया भी जा रहा है कि अगर वो शरारत करेगी तो हम उसे इनके साथ भेज देंगे। तो चलिए जी, हमारे बैग आ चुके हैं। अब इन भारी भारी बैग्स को लेके निकलते हैं यहाँ से बाहर, क्योंकि अब समय भी काफ़ी लग चुका है हमें इस स्टोर में, और थोड़ी सी भूख भी लग गई है, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है कि क्या खाना है और कहाँ खाना है। तो बस हम लोग थोड़ा ही पलक से आगे आए हैं इस साइड को, और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हमें दिखाई दे रहा है जो देखने में तो ठीक लग रहा है। तो अंदर जाकर चेक करते हैं कि कैसा है यहाँ पर खाना। और अंदर बैठते ही ना जान में जान आ जाती है। बाहर इतनी गर्मी है, इतनी अजीब सी चुभने वाली धूप है, लेकिन अंदर थोड़ा सा एसी में बैठ के थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ पर टीवी में चले हुए हैं बढ़िया गाने। और मन्नत ने अभी ये फ्रॉक ली है रास्ते में आते आते ही, तो ये भी बड़ा फ्लॉन्ट कर रही है डांस करते करते अपनी फ्रॉक को। और मम्मी ने आज ये जिद पकड़ रखी है कि मन्नत जो भी लेगी, चाहे वो कपड़े हो, जूते हो, टॉयज़ हो, उसके सारे पैसे मैं दूंगी। तो दादी को आज बहुत प्यार आ रहा है अपनी पोती पे। तो मम्मी की जेब भी काफ़ी हल्की होने वाली है आज। तो बस अब मन्नत के पापा कर रहे हैं फटाफट से कुछ खाने के लिए ऑर्डर, ताकि हम लोग जल्दी जल्दी से ये खाने पीने वाला सिस्टम निपटाए। और अभी भी हमें थोड़ी सी शॉपिंग करना बाकी रहता है। लो जी, आ चुका है हमारा थोड़ा सा खाना, और उसके साथ ही आ गया है ये मोइतो। तो मैंने और मन्नत के पापा ने तो ये पहले पिया है, लेकिन मम्मी और मन्नत इसे पहली बार ट्राई कर रहे हैं। तो इसे पीकर तो काफ़ी रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है, लेकिन ये मन्नत और मम्मी को काफ़ी खट्टा खट्टा सा लग रहा है, क्योंकि ना काफ़ी टेस्टी होता है, मज़ा आ रहा है इसको पीने में। तो चलिए जी, खा लेते हैं हम ये थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना, और उसके बाद निकलते हैं हम लोग यहाँ से फिर से बाहर।
अब खाना तो खा लिया है, लेकिन अब फिर से वही दुविधा फंस रही है कि शूज़ लेने के लिए हम लोग कौन सी डायरेक्शन में जाए, क्योंकि हमें ज़्यादा पता ही नहीं है कि इससे आगे कौन सी जगह पड़ती है। तो अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ना मॉल रोड की तरफ चलते हैं, जो सोलन का मॉल रोड है वहीं पर ही ट्राई करते हैं जूते चप्पल अपने लिए। और यहाँ पे रास्ते में मम्मी को दिख गई हैं ये ताज़ी ताज़ी सी सब्जियाँ नहीं कहूँगी, हरी भरी पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, जो कि ये नेपाली लेडीज़ अभी अभी फ्रेश तोड़ के आई हैं अपने खेतों से। तो बस मम्मी ने अपने लिए और मेरे लिए ये लहसुन की पत्तियाँ और हरा हरा धनिया पैक करवा लिया है। तो चलिए जी, ये दो चीज़ें भी हमें नॉर्मली नहीं मिलती हैं वेजिटेबल शॉप पे, लेकिन लहसुन की पत्तियाँ हमें यहाँ मिल गई। तो अब अच्छा तड़का हम लोग घर में जाके लगाएंगे। काफ़ी आगे आने के बाद मॉल रोड पे हमें 1-2 शॉप्स मिली है शूज़ की, काफ़ी आगे, वरना सिर्फ कपड़ों की और खाने पीने की ही दुकानें हैं आधे मॉल रोड में। और मम्मी के साथ फिर वही दिक्कत आ रही है कि मम्मी का पैर है छोटा और इनके साइज़ के चप्पल शूज़ मिलना ना बहुत 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 प्रॉब्लम होती है इनके लिए जूते चप्पल लेने में, क्योंकि इनका साइज़ ना बच्चों वाला है ना बड़ा है, बिल्कुल छोटे छोटे से पैर है मम्मी के। भाई मैंने और मम्मी ने तो जैसे तैसे करके अपने लिए चप्पलें ले ली हैं। अब बारी है हमारी छोटी सी गुड़िया की, और इन छोटे छोटे बच्चों के कपड़े जूते इतने सुंदर होते हैं, इतनी वेराइटीज़ मिलती है ना, महंगे भी वैसे ही होते हैं लेकिन देखने में बड़े सुंदर होते हैं। तो बस हमारी गुड़िया को भी ये सैंडल पसंद आ गए हैं पिंक कलर के। बस अब इसका दूसरा आने वाला है पैर का। तो बस अब ये लास्ट थी जो हमें आज की शॉपिंग में करनी थी, क्योंकि अब ना काफ़ी समय हो गया है, 3-4 बज गए हैं, लेकिन हमारे जल्दी फ्री होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमारी गाड़ी अभी भी सर्विस स्टेशन में है और उसका काम चला हुआ है। तो बस अब हम सब लोग ये बैग उठाएंगे, मन्नत को उठाएंगे और धीरे धीरे से ना इस मॉल रोड से जाएंगे। और सबसे अच्छी बात जो मुझे मॉल रोड सोलन की ये लगती है कि यहाँ पे ना 5:30 बजे के बाद कोई भी गाड़ी नहीं चलती है, तो 2-2.5 घंटे के लिए यहाँ पे ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है। तो अब वापस जाने के लिए हमें बिल्कुल खाली मॉल रोड मिलेगा। और अब मम्मी भागने के लिए बिल्कुल तैयार है। मिल्का सिंह हमारी मम्मी बन चुकी है, क्योंकि अब मम्मी को याद आ रहा है कि 5 बज गए हैं और गाय ने बहुत याद कर रही होगी। तो अब हमें आधा रास्ता तय करना है पैदल और थोड़ा सा रास्ता हम तय करेंगे ऑटो से, क्योंकि हमारी गाड़ी काफ़ी दूर है, बाईपास सोलन में खड़ी है। तो वहाँ हम लोग पैदल नहीं पहुँच सकते क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा है। तो चलिए कोई बात, मन्नत और मम्मी को पहली बार ऑटो में भी बिठाते हैं। तो आज मन्नत और मम्मी ने काफ़ी चीज़ें पहली बार की है, पहली बार मोहितो पिया है, पहली बार ऑटो रिक्शा में बैठे हैं, तो इनका दिन तो आज काफ़ी अच्छा रहा है। तो चलिए जी, ये था हमारा छोटा सा इंटरेस्टिंग सा दिन सोलन शहर में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।